बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फेज। आज हम सीखेंगे जी फेज क्या होता है। तो जी फेज है क्या? फेज एक एंगल है। जैसे हमने मैथ में पढ़ा इसका नाम थीटा होता है, वैसे ही उस एंगल का नाम फेज होता है। ठीक है जी। हम क्या देखेंगे कि हमारे पास फेज क्या है। तो फेज की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फेज है हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है कि हमारे पास एक बॉडी है तो वो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है। एक बॉडी है हमारे पास, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करती है। तो जो फेज हमारा होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन को मेजर करता है। क्या करता है जी? एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है, फेज हमारा उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन को मेजर करता है जी। ठीक है जी। दो चीजें हैं हमारे पास। तो हमारे पास फेज की क्या डेफिनेशन बनी? हमारे पास फेज होता है जी द एंगल। क्या है जी? ये हमारे पास एक एंगल ही होता है, द एंगल विच measure the displacement and direction of the body executing सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या है जी? ये हमारे पास एक एंगल होता है, एक ऐसा एंगल होता है, कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करे तो उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड उसकी डायरेक्शन को मेजर करता है। ये हमारे पास एक फेज एंगल है। ठीक है। इसको मजीद समझने के लिए कि हम इसकी डायरेक्शन को और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे मेजर करेंगे, मैं मजीद डिटेल में जाता हूँ। तो हमने एक प्रीवियस पीछे एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस और यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान एक रिलेशन निकाला था। वो हमारे पास रिलेशन कुछ ये था कि आपका जो x होता है वो x नॉट कोस थीटा के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि आपका जो x है वो चेंज होकर आपका x कोस ओमेगा टी बन जाता है जी। ये हमारे पास ओमेगा टी कैसे होता है? तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि आपका s इज इक्वल टू वी टी होता है, s आपका थीटा होता है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये लीनियर में होता है, ये एंगुलर में होता है। s चेंज होके आपका थीटा बन जाता है, v आपकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है, t आपके साथ वैसे ही आता है। तो t वाली जगह पर ये हमने पुट कर दिया। ठीक है। एक हमने इसका और रिलेशन ड्राइव करना है जी। वो कौन सा है कि हम कहते हैं कि आपका कोस जो होता है वो हमारे पास 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई आपके पास टी होता है। तो ये कैसे होता है? तो हमने देखा कि आपका थीटा किसके बराबर है? ओमेगा विद मल्टीप्लाई टी के साथ हो रहा है। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ से हम थीटा आ गया और ये हमारे पास टी आ गया, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। आपका थीटा क्या है? थीटा एक डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कि एक आपके पास बॉडी है, यहां से उसने शुरू किया, यहाँ पर उसने क्या किया, एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। हमने क्या दिया कि ये हमारे पास क्या है जी, थीटा है। उस थीटा को हमने क्या कह दिया जी, 2 पाई आर। हम जानते हैं कि 2 पाई आर 360 के बराबर होता है और आपका पाई 180 के बराबर होता है। 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 360 बन जाएगा। यानी एक चक्कर मुकम्मल करने में, एक टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में आपको 2 पाई तय करना पड़ता है। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया जी, हमारे पास 2 पाई आ गया और नीचे आपका टी होता है जो एक बॉडी को यहाँ से चक्कर मुकम्मल करने में टाइम पीरियड लगा, वो हमारे पास टी आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास ओमेगा आ जाता है। इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर हमने ओमेगा की जगह पुट कर दिया, ये टी आपका वैसे आ गया। तो हमने ये 3 रिलेशन पढ़े थे कि आपके पास ये 3 रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है।
अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फेज हमें दो चीजें बताता है, एक हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट, एक हमें बताता है डायरेक्शन। तो हमारे पास जी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, तो अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जी है, ये भी आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि हमारे पास डेफिनेशन में दो ही चीजें हैं, एक आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा आपके पास उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्ज किया कि आपके पास एक बॉडी है जी, एक बॉडी है जी, ऐसे करके, ठीक है जी। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, मान लीजिए ये आपका एक्स पॉजिटिव है, ये आपका एक्स नेगेटिव है, ये आपका वाई पॉजिटिव है और ये आपका वाई नेगेटिव है, और ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर आपका 0 0 होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो हमने माना कि हमारे पास जी एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक आपने वाई एक्सिस ले लिया, दो आपने एक्सिस ले लिया। अब हम ये जानते हैं कि जब मान लीजिए कि एक बॉडी है सर्कल में मूव कर रही है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, वो सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमारे पास यहाँ पर होती है बॉडी, ये हम मान लेते हैं कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका क्या होता है, थीटा आपके पास क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पर थीटा आपका 0 होता है। आपकी बॉडी जैसे जैसे मूव करती गई, कहाँ मूव करती गई, मीन पोजीशन की तरफ मूव करती गई, तो आपका एंगल भी चेंज होता गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका थीटा, इस पॉइंट पर आपका थीटा क्या था जी, 0 था। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं कि आपका थीटा यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर आपका थीटा 0 था। जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करते गए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करते गए, कि आपका थीटा चेंज होता गया। मान लीजिए थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 40 है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि 70 है, और यहाँ पर हमने माना कि हमारा थीटा क्या है, 90 है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हम इसको कहते हैं कि π/2 है। π/2 कैसे कहते हैं, क्योंकि आपका पाई 180 होता है, इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास 90 ही आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा कि यहाँ पर आपका π2 आ गया। जैसे जैसे आप इस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते गए, तो हमारे पास ये π/2 इतना हमारे पास क्या हुआ, π/2 हुआ। अगर ये π/2 है तो ये भी आपका π/2 होगा। माना ये आपका π/2 था और नीचे वाला ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी आपका π/2 हुआ। तो इसका मतलब आपके पास 2π/2, 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपके पास पाई बचा, यानी ये आपका 180 का एंगल बचा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आपके आई, ये हमने माना π/2, ये भी π/2, ये भी π/2। तो हमने कहा कि आपके पास π/2 आ गया प्लस π/2 आ गया प्लस आपके पास π/2 आ गया। तो जब आप इस सब को ऐड करेंगे, ये हमारे पास 3π/2 आ जाता है, जिसे हम 270 कहते हैं। तो ये हमारे पास 3π/2 आ जाता है। इसी तरह जब हम पाई को 4 पर ऐड करेंगे, π/2 फिर π/2 आप ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 4π/2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2π आ जाता है। तो हमने कहा कि ये आपका एंगल क्या आ गया, ये आपके पास 2π आ गया, ठीक है। बाद में जो समझाने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये आपकी मीन पोजीशन थी, ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन थी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करते गए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करते गए, तो हमने देखा हमारा एंगल चेंज हो रहा है, यानी हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एक बॉडी जहां पर है, तो जैसे जैसे वो आपके पास क्या करेगी जी, मूव करेगी, आदमी ही है, ऐसे कैसे मूव करेगा, अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है जी, आपका डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तय करने की वजह से उसका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो यहाँ पर था तो उसका एंगल क्या था, cos 0 था। हम x, हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशन है x0 cos थीटा। तो हम क्या करते हैं जी, cos की जगह हमारे पास x0
आ जाता है कोस थीटा। हम जानते हैं कि कोस 0 आपके पास 1 होता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू एक्स नोड की बराबर आ जाता है, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, किसकी वजह से मिला, एंगल की वजह से। तो हमने पहली बात तो यही की कि हमें एंगल क्या देता है जी, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मिल गई, वो हमारे पास एक्स नॉट आ गई। ठीक है, इसी तरह हम चलते गए यहाँ पर 90 तक पहुंचे, तो हमने देखा कि आपके पास कोस 90 0 होता है, यानी जब आप एक मीन पोजीशन पर पहुंच गए, ये हमारे पास क्या आ गया, x 0 आ गया, यहाँ पर आपके पास कोस 90 आ गया, और कोस 90 आपका 0 होता है, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, मान लीजिए कि ये मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं ना इधर जा रहा हूँ ना इधर जा रहा हूँ, एक अपनी मीन पोजीशन पर हूँ, मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया नहीं किया। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर कोई नहीं किया तो एंगल कैसे चेंज होगा, यही बात यहाँ पर है कि जब वो आदमी यहाँ पर है अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, उसने कोई एंगल चेंज ही नहीं किया, तो इसका मतलब 90 पर आपका कोस 90 0 होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मूव करते गए, इसी तरह आप पूरे चक्कर पर मूव करते जाएंगे तो आपको जो आपका एंगल है वो मुख्तलिफ वैल्यू देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। मान लीजिए कि हम 80 पर करते हैं, अगर आप 80 पर करते हैं तो हम जानते हैं कि आपका जो x किसके बराबर है, x 0 कोस आपके पास 80 होता है, तो जो आपका 80 है कोस 80 आपके पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है x नॉट आ जाएगा, और कोस 80 मेरा ख्याल आपके पास 0.1 होता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो हमारे पास एंगल क्या है जी, 0 है, यहाँ पर कोस 91 किया, यहाँ पर 1 हो गया, इसका मतलब हमारी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगी, क्योंकि कोस 0 यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, हमने देखा कोस 0 हमारे पास 1 है और ये कोस 90 आपके पास 0 है, इसका मतलब जो हमारे पास एंगल है 90 और 0 के दरमियान जो भी एंगल है, जो भी वैल्यू आएगी इनके दरमियान आएगी, आप 70 40 60 जो मर्जी ले लें, 0 और 1 के दरमियान उसकी वैल्यू आएगी। अगर आप लेते हैं 80 आपकी वैल्यू 0.1 आएगी, अगर आप लेते हैं 70 आपकी वैल्यू 0.3 आएगी, अगर आप लेते हैं मान लीजिए ये हमारे पास एंगल कौन था, ये हमारे पास 80 है, ये हमारे पास 70 है, इसी तरह आप एंगल ले लें, आप ले लें 60, ये आपके पास 0.5 आएगा, इसी तरह आप एंगल ले लें आपके पास 50 ले लें, ये आपके पास 0.6 आएगा, इसी तरह आप एंगल कोई और भी ले लें, आप ले लें यहाँ पर एंगल 40, तो ये हमारे पास 0.7 आएगा, इसी तरह आप एंगल एक और ले लें, ये आपके पास 0.8 आएगा 30 पर। इसी तरह आप एक एंगल लेते जाएंगे तो जो भी वैल्यू हम देख रहे हैं 0.1 0.3 0.5 0.6 7 8 9 जो भी वैल्यू है हमने देखा कि 0 और 1 के दरमियान आई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने एंगल चेंज किया आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बात की जाए कि डायरेक्शन कैसे चेंज हुई हमारी, तो हमने देखा कि जैसे हमने क्या किया, यहां से यहां तक मूव किया। ठीक है, जैसे आपने यहां से यहां तक मूव करते गए तो आपकी डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, तो हमने देखा कि जब आप यहां से यहां तक मूव करते गए, माना कि आप यहां पर थे, यहां से यहां तक मूव किया, आप यहां पर थे, आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है, आप यहां पर पहुंचे तो आपकी डायरेक्शन यहां पर आ गई। ठीक है, अब आप नेगेटिव सिमत में जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है, इसका मतलब जब आप 0 पर थे आप यहाँ पर थे, जैसे आप 90 पर पहुंचे आपकी डायरेक्शन यहाँ पर आ गई, जैसे 180 पर पहुंचे आपकी नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। ठीक है, यानी जहां पर जब आप यहाँ पर वैल्यू लेंगे ना 180 की जहां पर वैल्यू लेंगे वो आपके पास नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन भी तो नेगेटिव है ना, -x में जा रहे हैं आप। इसी तरह आप फिर 180 से 2 यहाँ पर 3 पाई और 2 पर आएंगे तो ये आपकी डायरेक्शन होगी, अब फिर वापस चले जाएंगे तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी, यानी आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड आ जाएगी, एक बार आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, एक बार आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने देखा, ये भी देखा कि जैसे जैसे आपका एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपका एंगल 0 था आप यहाँ पर थे, एंगल 90 हुआ आप यहाँ पर आ गए, एंगल 180 हुआ आप यहाँ पर आ गए,
एंगल फिर चेंज हुआ, 270 हुआ, यहाँ पर आगे एंगल आपके पास क्या हुआ, आपके पास 360 हुआ, आप वापस उस पोजीशन पर पहुंच गए। इसका मतलब आपको फेज दो चीजें बताता है, पहला आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, दूसरा आपको डायरेक्शन बताता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।